Hello dear students. So today we have topic about measurement of national income, and today we will study about the third method of measurement, that is expenditure method. इससे पहले हमने क्या किया था, जो इनकम मेथड था और प्रोडक्ट मेथड था वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। सो एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए व्यय विधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक विधि है। इस विधि को अर्थशास्त्र के अन्य नामों में से भी जाना जाता है, जैसे इनकम डिस्पोजेबल विधि मेथड, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। अब व्यय विधि होता क्या है? व्यय विधि वह वैज्ञानिक प्रणाली है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए कुल अंतिम व्यय को मापकर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझने की ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर किया गया आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर, उसे मेज़र करके राष्ट्रीय आय को मापा जाएगा। देखिए, इस विधि के अनुसार देश के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया अंतिम खर्च ही उसके बाजार मूल्य को प्रकट करता है। अब फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले कुल उपभोग व्यय और निवेश व्यय के योग से है। यह मध्यवर्ती वस्तुओं पर होने वाले खर्च से पूरी तरह भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। सो एज यू नो, हमारे पास क्या होता है, दो तरह की गुड्स होती है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। सो जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है उन पर जो हम खर्चा करते हैं ना, उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन जो फाइनल गुड्स पर हम खर्चा करेंगे केवल उसे ही राष्ट्रीय आय पर शामिल किया जाता है एक लेखा वर्ष में, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एंड एज यू नो, नेक्स्ट वी हैव कंपोनेंट्स। कौन कौन है फाइनल एक्सपेंडिचर के? फर्स्ट इज योर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड इज योर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड इज योर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, एंड लास्ट इज योर नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप क्या होता है आपका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर, अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान करना। सो एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उन सभी संस्थाओं की पहचान की जाती है जो अंतिम वस्तुओं का उपभोग करते हैं। इसमें मुख्यतः परिवार क्षेत्र हो गया आपका, उत्पादक सरकारी क्षेत्र और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड स्टेप क्या है? अंतिम व्यय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। सो जो आपका फाइनल एक्सपेंडिचर था उसे हमने डिफरेंट उसमें डिवाइड किया था, जो आपको ऊपर बताया था। सो फर्स्ट वी हैव फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आता है? जो एक देश के परिवार या उसमें जो आपकी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जो फाइनल एक्सपेंडिचर किया गया ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय क्या होता है? जो सरकार के द्वारा समाज कल्याण और प्रशासनिक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बाजार से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय किया गया। उसके बाद जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें इंक्लूड करते हैं हम आपका सकल घरेलू स्थायी पूंजी का निर्माण, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है आपका? फर्स्ट है व्यावसायिक स्थायी निवेश, दूसरा हो गया सरकारी स्थायी निवेश, तीसरा हो गया परिवारों द्वारा आवासीय मकानों पर खर्च करना। जैसे मान लो कोई मशीन खरीदी, ठीक है, सड़क बनाई गई, पुल बनाए गए, वो उसको भी शामिल किया जाएगा, कोई मकान बनाया गया उसको भी शामिल किया जाएगा। फिर है आपका चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इट इज़ इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है फॉर्मूला थोड़ा सा, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। गॉट इट। सो इसके बाद नेट एक्सपोर्ट था। नेट एक्सपोर्ट इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नेट एक्सपोर्ट इट इज़ इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जो हमने निर्यात किए माइनस जो हमारा आयात है। ठीक है, देन थर्ड स्टेप है
जो हमारे पास इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर किया गया, फाइनल एक्सपेंडिचर किया गया ऑन द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, उसको कैलकुलेट करना। तो उसके कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जितनी भी टोटल कंजम्पशन था गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, और उसका जो मार्केट प्राइस था, मतलब प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, वो आपका टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। सो अगर इसको फाइंड आउट करना है तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इट इज़ इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर हमें नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर जब इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे देन वी विल हैव नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जब इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया जाएगा देन वी विल हैव नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड दिस इज़ योर नेशनल इनकम। सो यहाँ पर आप फॉर्मूला अच्छे से देख सकते हो। एनडीपी फाइंड आउट करने के लिए हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। फिर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें आपके मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। एंड एज यू नो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इट इज़ इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट में इसमें फाइंड आउट करने के लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। एंड देन वी हैव डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या डिफरेंस है इन दोनों में, चलिए पहला डिफरेंस है, देखिए जो फाइनल गुड्स होती है ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी होती है, इनमें फर्दर वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती है। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है इनमें फर्दर वैल्यू ऐड की जा सकती है, ठीक है। सेकंड क्या है, जो फाइनल गुड्स होती है ना वो फाइनल कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए पूरी तरह तैयार होती है, लेकिन इंटरमीडिएट जो गुड्स होती है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ की जाती है। थर्ड वी हैव, जब राष्ट्रीय की गणना की जाती है ना तो केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्यों को ही शामिल किया जाना चाहिए और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यूज़ को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या रखते हैं हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी चाहिए हमें। सो फर्स्ट है, जो इंटरमीडिएट गुड्स पर एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। सेकंड हैंड गुड्स पर जो खर्चा किया जाता है उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, परंतु इसके ऊपर जो कमीशन कमाया जाता है वो शामिल होगा, ठीक है। जो फाइनेंशियल एसेट्स पर हम एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, उसे भी फाइनल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा और राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट आपको बताया था ऐसी पेमेंट जिनके बदले में उत्पादक को कोई सेवा प्राप्त नहीं होती है। देन वी विल हैव नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसके लास्ट टॉपिक्स है ये। सो लेट मी एक्सप्लेन क्या डिफरेंस है आपका नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में। नॉमिनल जीडीपी बेसिकली क्या होता है, जो करंट प्राइसेस पर जब हम जीडीपी काउंट करेंगे। रियल जीडीपी जब कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जीडीपी काउंट किया जाता है, दैट इज़ योर रियल जीडीपी। करंट प्राइसेस का मतलब क्या हुआ, जो करंट ईयर में, जैसे फॉर एग्जांपल से अगर हम समझना चाहें 2026 में किसी कमोडिटी के प्राइस कितने हैं, उसके बेस पर अगर हम जीडीपी फाइंड आउट करेंगे देन इट इज़ योर करंट जीडीपी और करंट नेशनल इनकम। लेकिन अगर वही हम ये देखें कि 2011-12 में प्राइसेस क्या थे, उसके बेस पर हम जीडीपी फाइंड आउट करें देन इट इज़ योर रियल जीडीपी। गॉट इट। सो एक और टॉपिक रह गया इसमें, जस्ट वेट अ मिनट। सो एज आई टेल यू कि थोड़ा सा इसमें रह गया है, देन सो जस्ट वेट अ मिनट। या सिग्निफिकेंस एंड डिफ़िकल्टीज़। सो सिग्निफिकेंस एंड डिफ़िकल्टीज़ में
क्या इम्पोर्टेंस है, नेशनल इनकम को क्यों काउंट किया जाता है? सबसे पहला है आपका किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय को मेज़र करने के लिए, तीसरा है बिजनेस साइकिल को समझने के लिए, एंड चौथा है जो गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती है और बजट बनाती है, उसके लिए भी राष्ट्रीय आय का महत्व होता है। अब पर कैपिटा इनकम का आई होप आपको आइडिया होगा। पर कैपिटा इनकम इट इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सो जब तक हमारे पास नेशनल इनकम नहीं होगी, पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट नहीं किया जाता। बिजनेस साइकिल एज यू नो आपने पढ़ा होगा कहीं इकोनॉमिक्स में, दिस इज़ योर बिजनेस साइकिल। यहाँ पर बूम की सिचुएशन है, तेज़ी, यहाँ पर डिप्रेशन है, मंदी, एंड दिस इज़ योर रिसेशन, यहाँ पर रिसेशन है। लेट मी चेंज द कलर देन यू विल ईजिली अंडरस्टैंड। यहाँ पर रिसेशन है एंड यहाँ से रिकवरी हो रही है इकॉनमी की फिर से। गॉट इट। फिर डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती है? सो एज़ यू नो डिफ़िकल्टीज़ में इसका सबसे पहला तो बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय प्रणाली होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। नॉन मोनेटाइज सेक्टर होता है वहाँ पर, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि जहाँ पर एक वस्तु को किसी और को देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु ली जाती है। वहाँ पर जब प्राइसेस नहीं, मनी का यूज़ नहीं होता है, तो दैट सिस्टम इज़ नोन एज द बार्टर सिस्टम। दूसरा अनरिलायबल डाटा होता है। गॉट इट। फिर तीसरा है जो आपके सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन रखा होता है उसका भी सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो सकता। और जो आपकी मदर आपके लिए घर पर खाना बनाती है, गॉट इट, उनकी सेवाओं को भी एज यू नो जो सेल्फ सर्विसेज होती है उनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके वैल्यू को मेज़र करना थोड़ा टफ होता है। गॉट इट। सो आज बेसिकली हमने पढ़ा है एक मेथड आपका, दैट इज़ योर लास्ट एंड फाइनल मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे हम बोलते हैं आपका इनकम डिस्पोजेबल। ये थोड़ी, हाँ सॉरी, आपको लग रहा होगा कि PDF चेंज है, तो इसमें थोड़ा सा है ना, दूसरी PDF खोली मैंने। सो इनकम डिस्पोजेबल मेथड और कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। एंड पहला स्टेप क्या था इसमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर, जिसमें था आपका हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और फिर था क्लासिफिकेशन में फाइनल एक्सपेंडिचर को आपका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। सो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फर्दर डिवाइड किया था 2 पार्ट में, और फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को फर्दर डिवाइड किया था 2 पार्ट में। गॉट इट। ये तो हमने अभी स्टडी किया, एंड दिस इज़ द फार्मूला जिससे आप नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड एज वी ऑल नो 3 मेथड थे मेजरमेंट के, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, और हमने इन तीनों को कवर कर लिया है। अगर आपको किसी मेथड में कोई डाउट लगता है, कोई फार्मूला आपको समझ नहीं आ रहा है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल definitely make a different video on that particular topic. Okay, bye bye, take care.